है दोस्तों। आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए प्राचीन भारत का एक टॉपिक जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल प्यारा सा छोटा सा टॉपिक है, चलिए इसको देख लेते हैं। और आपसे बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, सैन्य सभ्यता एवं संस्कृति टॉपिक का नाम है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज क्या है? एक विलक्षण है क्योंकि यह मुख्य रूप से आश्रित होता है किस पर? संस्कृति पर। किस पर आश्रित होता है? कल्चर पर, संस्कृति पर। नेक्स्ट है हड़प्पा संबंध है। हड़प्पा किससे? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? तो आदि ऐतिहासिक युग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो है सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है क्या है? तो मृदभांड। नेक्स्ट है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों थी भिन्न? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो कह रहा है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई ही हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन है। तो क्या क्या सही सुमेलन है देखिए, देख लेते हैं। तो EJ मैके यानी जो मैके थे उनसे संबंधित है सुमेर से लोगों का पलायन, यानी EJ मैके थे जो EJ मैके, ये सुमेर से लोगों का पलायन। ठीक है, नेक्स्ट है मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर से संबंधित है पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, यानी पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन कौन किए थे? मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, नेक्स्ट है अमलानंद घोष। तो अमलानंद घोष से संबंधित क्या है? हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, यानी हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। ये कौन बोले थे? अमलानंद घोष बोले थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने जो क्वेश्चन कह रहा है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? तो हड़प्पा संस्कृति से। नेक्स्ट है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था किस रंग का? तो लाल रंग का। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है किससे? तो पूर्व आर्य सभ्यता से। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो आपके सामने वो कह रहा है, क्या कह रहा है? गाय, हाथी, गेंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था, तो कौन? तो गाय। नेक्स्ट है सुमेलित करना है प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज है इधर, इधर प्राचीन स्थल है। ठीक है, तो लोथल से संबंधित है गोदीबाड़ा। ठीक है, कालीबंगा में जुता हुआ खेत का निशान, ठीक है, मिला कालीबंगा से। फिर है नेक्स्ट धौलावीरा से क्या, जो कि गुजरात में है। ये 40वां विश्व विरासत स्थल भी इसको घोषित किया गया था। तो चलिए देख लेते हैं धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। ठीक है, नेक्स्ट है बनवाली। तो बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके सामने है। कह रहा है सुमेलित है, तो इसको भी मिलान करना है। तो देख लेते हैं, इधर स्थल है, इधर नदी है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी। ठीक है, नेक्स्ट है हस्तिनापुर, तो गंगा नदी। नेक्स्ट है नागार्जुन कोंडा, तो कृष्णा नदी। पैठन है गोदावरी नदी के किनारे, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है गोदावरी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सही सुमेलन करना है, इसको भी देख लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी, रोपण सतलज नदी। सतलज का ही नाम है सतुद्री। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता के बारे में
सत्य कथन है। तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सत्य है। एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यानी सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना की जाती थी? तो मातृ देवी की। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, और क्या था? तो अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं उद्योगों के लिए। तो इन सारे चीज़ों के लिए सिंधु सभ्यता जानी जाती थी। नेक्स्ट है मैचिंग वाला, यानी सुमेलित करने वाला, ये भी देख लेते हैं। तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, रोपण पंजाब में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी सुमेलित करने वाला है। तो देख लीजिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनवाली हरियाणा, दाइमाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी हरियाणा में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सुमेलन करने वाला ही है, इसको देख लेते हैं। हड़प्पा स्थल है, इधर स्थिति है, कहाँ है? तो मांडा है जो अखनूर जम्मू कश्मीर में है, दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र में है, कालीबंगा है राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल है। सिंध में कौन कौन अवस्थित स्थल है? तो मोहनजोदड़ो हो गया, चिन्होदड़ो हो गया, जुरेल जोदड़ो हो गया, आमरी हो गया, कुर्दिजी हो गया, अली मुराद हो गया। ठीक है, ये सब कहाँ स्थित है? सिंध में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देश किससे दिया जाता था? J.H. मैको का। ठीक है, चन्हुदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो J.H. मैके ने। ठीक है, नेक्स्ट है कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, तो कौन है? हड़प्पा है। नेक्स्ट है रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह है कहाँ है? तो सौराष्ट्र गुजरात में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो है कह रहा है दधेरी एवं परवर्ती हड़प्पी पूरा स्थल है, कहाँ? तो पंजाब का। नेक्स्ट है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है, तो कौन है? लोथल जो है गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट है वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, स्थित है कहाँ? तो भोगवा नदी पर। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, तो लोथल ही था उसका पतन नगर, यानी बंदरगाह नगर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, ये कह रहा है सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम में से वह जो हड़प्पा का बंदरगाह है, तो लोथल। नेक्स्ट है कालीबंगन, रोपण, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता में से संबंधित स्थल नहीं है, तो कौन नहीं है? तो पाटलिपुत्र संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल कौन है? तो राखीगढ़ी है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, ये कह रहा है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो किस में? तो मातृशक्ति में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, मातृ देवी की करते थे, पशुपति की करते थे, लिंग एवं योनि की करते थे। नेक्स्ट है पशुओं की करते थे, नागों की एवं वृक्षों की भी करते थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन है? तो राखल दास बनर्जी जो कि मोहनजोदड़ो की खोज किए, और दयाराम साहनी जो कि हड़प्पा के खोज किए। नेक्स्ट है देख लेते हैं, मिलान करने वाला है, सुमेलित करना है इसको। तो हड़प्पा का खोज कौन किया? दयाराम साहनी, यानी उत्खनन करता। लोथल का S.R. राव ने किया, सुरकोरता का J.P. जोशी ने किया, धौलावीरा का भी J.P. जोशी ने। तो सुरकोरता और धौलावीरा का कौन किया? उत्खनन करता थे कौन? इनके J.P. जोशी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। नेक्स्ट है R.D. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वत्स तथा V.A. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो कौन नहीं थे? तो V.A. स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, लेकिन राखलदास बनर्जी, K.N. दीक्षित और M.S. वत्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए तो शॉर्टकट में याद रखिएगा बनर्जी, दीक्षित और वत्स।
बनर्जी, दीक्षित और वत्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित थे उत्खननकर्ता से। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थल जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं तो कौन है? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है सही कालक्रम है, तो सही कालक्रम इसमें से फाइंड आउट करना है। नगर संस्कृति आया पहले, उसके बाद लोहे का हल आया, उसके बाद आहत मुद्रा आया, तब जाके सोने का सिक्का चला। ठीक है, तो यही सही क्रम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वो कौन सी धातु थी? तो तांबा थी। नेक्स्ट है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, कहाँ से? तो लोथल से। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी वो कौन थी? तो लोहा। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनवाली में से वह स्थान जो घग्घर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है तो कौन है? बनवाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने जो क्वेश्चन वो कह रहा है सही कथन है। इसमें से सही कथन क्या है तो देख लीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें स्टेटमेंट दिया है, कथन दिया है और रीजन दिया है, तो दोनों देख लेते हैं। कथन में कह रहा है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए, बिल्कुल सही है। अब तो नहीं रहा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये विलुप्त हो गया है। रीजन है, कारण में बता रहा है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, तो ये तो सही है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का उत्खनन हुआ था, उसी समय इसका ज्ञान हुआ, यानी पता चला कि ये भी कोई स्थल है, तो दोनों सही है। लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी ये उसका कारण नहीं है कि मतलब ये विलुप्त हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, कहाँ से? तो शैलकृत प्रमाण मिला है धौलावीरा से, और एक जो है मध्य प्रदेश में एक गुफा है भीमबेटिया की, वहाँ भी शैलकृत चित्रों का प्रमाण मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, किस राज्य में है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट है वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है, 3 भाग में कौन हड़प्पा नगर विभक्त है? तो धौलावीरा गुजरात वाला 3 भाग में विभक्त है। नेक्स्ट है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से? तो धौलावीरा से। नेक्स्ट है कुंतासी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्विस्व संस्कार का प्रमाण मिला है, तो लोथल और कालीबंगा से। ठीक है, नेक्स्ट है द्विस्व संस्कार मतलब होता है डबल बरियल। डबल बरियल कहाँ से मिला है? लोथल और कालीबंगा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो क्या मिला है? यहाँ से मानव समाधान मिला है। सनौली से क्या मिला है? जो हाल ही में उत्खनन हुआ है सनौली का, वहाँ से मानव का शव मिला है। ठीक है, मानव समाधान। नेक्स्ट है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था, कहाँ पर किया गया था? तो भारत में। नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें से सही चूज करना है कि क्या क्या सही है, तो देखिए ये सारी बातें सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन क्या क्या है? तो यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, ठीक है, तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं थी, ये भी सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल सही है, लेकिन ये वर्चस्वशाली नहीं था, ये भी बात सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इसमें से भी सही कथन चुनना है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल सही है। देवी में मातृ देवी की पूजा करते थे और देवता में पशुपति की पूजा करते थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी, कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है, तो किसका नहीं मिलता है? घोड़ा, गाय और ऊँट का नहीं मिलता है। किसका किसका पशु का हड़प्पा संस्कृति के मुहर पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा का नहीं मिलता है, गाय एवं ऊँट का
नहीं मिलता है। हाथी का मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दे देता है किसका नहीं मिलता है, घोड़ा, ऊँट, गाय, हाथी, ऐसे ऐसे करके दे देता है। तो आपको याद रखना घोड़ा, गाय और ऊँट का नहीं मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए वो कौन है? देखिए, जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए तो शेर का भी नहीं मिला। और सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ अवशेष, तो शेर का प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन मुहर पर कहेगा तो घोड़ा, गाय एवं ऊँट का प्रमाण नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट है मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट है, और कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी। तो नील नदी के तट पर किसका उद्भव हुआ? तो मिस्र की सभ्यता का उद्भव हुआ नील नदी के तट पर। ठीक है, नेक्स्ट है माया, एजटेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। यानी ये सब सभ्यता थी, तो इसका उत्तर से दक्षिण की ओर सजाने पर सही क्रम क्या होगा? तो पहले आएगा, उत्तर में आ जाएगा एजटेक, इससे थोड़ा दक्षिण में आएगा माया, तब आएगा मुइस्का, तब आएगा इंका। तो एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो कौन सी सभ्यता थी? सुमेरियन की सभ्यता थी। ठीक है, सुमेरिया दिया है यहाँ पे, तो याद रखिएगा सुमेरियनों की सभ्यता जो थी लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सॉरी दोस्तों, ये टॉपिक ख़त्म हो गया सिंधु सभ्यता वाला। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे प्राचीन भारत का ही अगला टॉपिक, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इस वक्त, जो कि है वैदिक काल। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, ताकि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आप तक अपडेट पहुँचे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।